हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज प्लेटफॉर्म रुकमनी से शिफ्ट प्रैक्टिस नंबर 4 करेंगे, जो 29 मार्च 2016 के शिफ्ट वन में पूछा गया था। उसका मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए। यदि a बराबर गुना लिखा है, b बराबर भाग लिखा है और c बराबर प्लस, तो 7a 5c 1b 6 इतना का आपको मान निकालना है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप जानते हैं a की जगह पर कितना रखना है, गुना, मतलब 7 into 5 हो जाएगा। c के जगह पर क्या रखना है, प्लस, और यहाँ पर b की जगह पर क्या रखना है, भाग, मतलब ये आपको विथ साइन इस प्रकार से एडजस्ट करना है। अब इसे हल कीजिए। तो सबसे पहले भागक क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये भी जानना चाहिए कि जहां पर प्लस या माइनस रहता है तो उसे ग्रुप वाइज कर देते हैं, मतलब प्लस के पहले एक ग्रुप और प्लस के बाद एक ग्रुप। तो ये हम इसे अलग अलग हल कर सकते हैं। ये 35 हो गया और एक में 6 से भाग देंगे तो 1/6 से लिख सकते हैं, मतलब 35 पूर्णांक 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये तो जीके है। मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन भी ये रीजनिंग का है, लेकिन ये आपको पता होगा, ए की बहन की पति बी की सास के दामाद हो तो ए किस प्रकार बी से संबंधित है। ये पति होता है, आप जानते हैं, ब्लड रिलेशनशिप का सिंपल क्वेश्चन है। हम मैथ वाला क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है। सरल रूप में लिखे, रूट अंडर 50 लिखा है, उसके बाद प्लस है, रूट अंडर 18 है, और उसके बाद लिखा गया है आपके प्रश्न में माइनस रूट अंडर 8। इसे बनाना है। तो 50 को लिख सकते हैं 25 गुना 2, और 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, मतलब 5 रूट 2 हो जाएगा, प्लस 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 रूट 2 हो जाएगा, और माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 3 8 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो कितना होगा, 6 रूट 2। तो 6 रूट 2 आपका कितना है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसे एरिया ऑफ रोम्बस भी बोलते हैं, या हिंदी में ही लिख देते हैं कि समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होगा, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, या लिख सकते हैं d1 गुना d2। तो पहला विकर्ण दिया है 8 मीटर और दूसरा विकर्ण दिया है 6। तो दूसरा विकर्ण कितना दिया है, 6। तो इसे हम हल करेंगे, 2 चौक 8, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 वर्ग मीटर या 24 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये था 5। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रैमुल और विक्रैमुल का। ये बोल रहा है कि यदि रीना 12 मोबाइल फोन इतना 188,160 रुपया में बेचती है, तो जिनका क्रैमुल 14,056 प्रति फोन है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो 12 फोन का विक्रय मूल्य दिया है आपके प्रश्न में 188,160 रुपया। तो आपसे ये भी दिया गया है प्रश्न में कि एक फोन का क्रय मूल्य है 14,056 रुपया। तो या दो तरीका से बना सकते हैं, आपको दोनों तरीका आना चाहिए। हम एक क्रय मूल्य, मतलब एक वस्तु पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालकर लाभ निकाल लेंगे, फिर 12 पर उसे गुना कर देंगे। तो देखिए एक पर निकाल लेते हैं, मतलब एक वस्तु, मतलब एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य कितना है प्रश्न में, एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य दिया गया है 14,056, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मोबाइल फोन इज इक्वल टू 140,14056, इस प्रकार से दिया गया है। और सेलिंग प्राइस कितना है एक मोबाइल फोन का, ये दिया गया है 12 मोबाइल फोन का इतना है, तो एक मोबाइल फोन का कितना होगा 188, 160 बटा कितना करेंगे 12, 188 160 इतना है। 12 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य इतना रुपया है, तो एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य इतना बटा 12 होगा। ये हम निकाल रहे हैं एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य। तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर से देख सकते हैं, 12 एकम कितना होगा 12, यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर कितना हो जाएगा 2 और 8, तो 12 एकम 12, यहाँ पर 6 और 8 हो जाएगा, 12 5 60। फिर कितना हो जाएगा 8 और 1, 8 और 1 हो जाएगा, तो मतलब कितना लगाएंगे 12 6 72, 72 लगाएंगे। उसके बाद 81 में से 72 घटा लेंगे तो 9 होगा, 9 और 6 तो बराबर 96, और एक ये 0, यानी कि 15,680, 15,680, यानी कि 14,056 रुपये में खरीदता है, 15,680 रुपये में बेचता है। तो एक मोबाइल फोन का आपका जो होगा लाभ कितना होगा, एक मोबाइल फोन, इसका लाभ आपको निकाल सकते हैं। एक मोबाइल फोन का प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, या लाभ बताइए, लाभ क्या होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, यानी कि
15,680 में से आपको घटाना होगा 14,056। ये आप घटा देंगे तो आपको लाभ निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और यहाँ पर 1 होगा, 1524 हुआ। फिर से देख सकते हैं 15,680 में से हमने 14,056 को घटाया है, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 6 में से यहाँ पर 0 जाएगा तो 6 होगा। देख सकते हैं ये सिंपलीफिकेशन है। तो 1624 जो भी हुआ ये हो गया लाभ। तो आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत प्रश्न में पूछ रहा है, नहीं लाभ पूछ रहा है, उससे कुल कितना लाभ हुआ। तो ये लाभ हुआ आपको एक मोबाइल फोन पर, एक मोबाइल फोन का लाभ हुआ इतना। तो प्रश्न दिया है कितना, 12 मोबाइल फोन। तो 12 मोबाइल फोन का कितना होगा, 12 मोबाइल फोन का लाभ होगा 12 गुना 16 24, इसे गुना कीजिएगा। एक मोबाइल फोन पर लाभ है 16 24, तो 12 मोबाइल फोन पर लाभ कितना होगा, 12 गुना 16 24, गुना कर दीजिए तो 12 चौक 48, फिर 4, 12 दूनी 24, 4 28, फिर 2, फिर यहाँ से 16 गुना 12 कितना होता है 128, ऐसे भी कर सकते हैं 12 छक 72 और 2 74, फिर 7 और 12 कम 12 7 19, गुना आप जल्दी से कर सकते हैं 19 488। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका ए है। हमने कैसे इसे बनाया, सबसे पहले एक मोबाइल फोन का क्रयमूल्य और एक मोबाइल फोन का विक्रयमूल्य पर लाभ कितना हुआ, जो एक मोबाइल फोन पर लाभ हो गया 1624 रुपया। तो 12 मोबाइल फोन पर लाभ कितना होगा, 12 गुना 1624 यानी कि 19,488 रुपया 12 मोबाइल फोन पर लाभ होगा। जो ऑप्शन नंबर कितना आपका है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इस प्रकार से लिखा गया है कि यदि अल्फा बराबर दिया है 36 और बीटा बराबर दिया है 26, तो डेल्टा बराबर क्या होगा। तो इसे कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपको नंबरिंग करना होगा कि किस प्रकार से 36 लिखा गया है। तो A1 होता है, L12 होता है, P कितना होता है 16, H8 होता है और A1 होता है। तो यहाँ पर एडिशन कीजिए तो कितना हो जाएगा 16 12 28, 1 29, 1 30 और ये 8 38, मतलब टोटल हो गया सब करके 38, जबकि यहाँ पर लिखा है 36 यानी कि 2 माइनस करके लिखा गया है तब हुआ है 36। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 28 होना चाहिए तो 2 घटा के 26 लिखा गया है, या नंबरिंग करके देख सकते हैं। तो B 2 होता है, E 5 होता है, T 20 होता है और ये 1 होता है। मतलब यहाँ पर कितना हो गया 20 5 25 और 2 27 1 28, मतलब टोटल 28 हो गया। 28 में से हमने 2 घटाया तो कितना आ गया 26। तो इस प्रकार से ये सही है। अब इसका भी जो सम करके आएगा उसमें से 2 घटा देंगे। तो नंबरिंग करते हैं, B 4 होता है, E 5 होता है, L 12 होता है, T 20 होता है और ये 1 होता है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं आप 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो गया, 5 5 10, 20 10 30, 30 12 कितना हो गया 42, मतलब टोटल इतना का सम करके कितना हो गया 42। तो 42 में से कितना घटाना होगा 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 40। तो 40 आपका ऑप्शन नंबर कितना है, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये था आपका 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो लिखा गया है, यदि काऊ को भाग देते हैं CW से तो 13 आता है, तो काऊ का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना होगा, बाई ऑप्शन चलना होगा। बाई ऑप्शन में भी कैसे चलते हैं, सबसे पहले छोटा डिजिट होता है, सबसे पहले छोटी संख्या होते हैं उसको टेस्ट करते हैं। तो 272 195 323 387 में सबसे छोटा कितना है 195। तो सबसे पहले 195 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को। बी में कितना लिखा है 195, यानी कि 195 को हम क्या लिख रहे हैं काऊ की जगह पर। तो कंपेयर करेंगे तो सी के जगह पर 1 है और ओ की जगह पर कितना है 9 है और डब्ल्यू की जगह पर कितना है 5 है, मतलब 195। तो यहाँ पर भी देखिए सी के जगह पर कितना है 1 है और डब्ल्यू की जगह पर 5 है। 195 को 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 19 में से 15 जाएगा तो 4 और 4 पर 5 15 किया 43, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। कब, जब काऊ की जगह पर कितना होना चाहिए 195। तो काऊ की जगह पर कितना होगा 195, यही आपका फाइनल आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है 195 है, जो ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। मतलब 2 व्यक्ति है, एक राम है और दूसरा रहीम है, दोनों है जो एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़ी है। राम और रहीम के बीच की दूरी कितना दिया गया है प्रश्न में 680 मीटर। आगे लिखा है वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। मतलब राम है जो मान लिए कि 8 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है और रहीम है जो विपरीत दिशा में, मतलब ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा होगा, मतलब ये 9 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, मतलब
ट्रेन या रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न में आप पढ़े होंगे कि विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ी होती है तो दोनों की सापेक्षिक चाल जुटती है, और समान दिशा में होती है तो सापेक्षिक चाल घटती है। तो यहाँ पर से कितने समय में दोनों एक दूसरे से मिलेगी, मतलब समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया है, 680 मीटर, और यहाँ पर चाल क्या होगा, चाल होगा सापेक्षिक चाल, मतलब दोनों चाल को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता होगा विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है और समान दिशा में रहता है तो चाल घटता है। तो यहाँ पर विपरीत दिशा है तो सापेक्षिक चाल जुटेगी। 8 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 + 9 लिख देते हैं, इतना मीटर प्रति सेकेंड। तो 8 9 को एक ही बार लिख सकते हैं 17, मतलब कितना हो जाएगा 17 चौक 68। यहाँ पर से 40 मीटर से मीटर में कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 40 सेकेंड आपका फाइनल आंसर। तो 40 सेकेंड कितना है, ऑप्शन नंबर ये आपका दिया गया है सी। एक क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 14। तो हाँ 14 नंबर क्वेश्चन है जो क्या है, एसआई और सीआई का है। ये लिखा गया है एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में, मतलब उसका ब्याज मिलता है कितना, 2522 रुपया। तो मूलधन का पता लगाइए। ये सिंपल फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है, इसे आप 3 मेथड से भी बना सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका होता है। हम फार्मूला से ही बता देते हैं। क्या होता है, सीआई बराबर फार्मूला आप जानते हैं, मूलधन इंटू होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100, इस प्रकार से होता है, और -1, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर से इसका कैलकुलेशन करते हैं। सीआई आपके प्रश्न में कितना दिया है, ब्याज दिया गया है 2522, यानी कि 2522, मूलधन इंटू स्क्वायर ब्रैकेट बढ़ती कॉस्ट लिखे, बड़ा कॉस्ट, यहाँ पर दिया गया है रेट कितना 5%, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 5/100, इतना पर पावर कितना वर्ष के लिए दिया है, 3 साल के लिए। तो यहाँ पर पावर टी होता है फार्मूला में, ये पिछला क्वेश्चन का था, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पावर टी होता है 1 + r/100 पर पावर t - 1, ये फार्मूला होता है। तो t की जगह पर कितना लिखेंगे, 3 - 1, इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन भी जल्दी से कर देते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 + 5 मतलब 105 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 बटा 100, 105 बटा 100 हो जाएगा। तो ये कैंसिल करेंगे, 21 × 5 = 75 से 20 × 5 = 100, तो 21 का क्यू और 20 का क्यू, 21 का क्यू कितना होता है 9261, 9261 और 20 का क्यू 8000। तो 8000 यहाँ पर घटेगा, 9261 में से 8000 घटावेंगे तो कितना होगा 1261, यानी कि 2522 बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू 1261 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 8000। अब आप कैंसिल कर सकते हैं जैसे चाहे। तो यहाँ पर देखिए 1261 दूरी डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है ना, 1261 दूरी 2522, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 8, यानी कि p का मान हो गया 8 दूनी 16000। तो 16000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब जो भी क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ही बता देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई श्रेणी है, एक के बारे में लिखा गया है इस प्रकार से कि 1 है, 4 है, 9 है, इस प्रकार से डॉट 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 है। उसी प्रकार से बी कोई श्रेणी है, जो बी के बारे में लिखा गया है कि 1 है, 8 है, यहाँ पर फिर लिखा गया है 27 है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या दोनों श्रेणियों के अंतर्गत बैठेगी। मतलब ए है जो देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये क्या लिखा गया है, ए है जो स्क्वायर है, और बी है जो क्या है क्यूब है, क्यूब मतलब घन है। तो आपको पता होगा ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा। तो 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। तो ऑप्शन से देख सकते हैं, पहला ऑप्शन में 42, तो 42 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, नहीं क्यूब होता है। उसके बाद देखते हैं 36, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये क्यूब नहीं होता है। 64, तो 64 क्या होता है, 64 के बारे में ऑप्शन नंबर सी को हम अगर जो देखें तो 64 लिखा है, तो 64 क्या होता है, 4 का क्यूब भी होता है, और इसे हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर भी। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 64, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम अभी तक बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन दिया गया है 2 4 6 8। तो देखिए ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, कैसे इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर से आप अंतिम से चल सकते हैं कि 30 से या 42 से 30 हुआ है, मतलब कितना घटा है तो 12। उसी प्रकार से 30 से 20 हुआ यानी कि 10 घटा है, और 20 से 12 हुआ है तो कितना घटा है, यहाँ पर दिख रहा होगा कि 8 घटा है। अब की बार देख सकते हैं 12 10 8, अब की बार कितना घटना चाहिए 6 घटना चाहिए, और फिर कितना घटना चाहिए 4 घटना चाहिए।
तो यहाँ में से 12 में से 6 घटाएंगे, 12 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 6, मतलब भाट के जगह पर कितना होना चाहिए 6। फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो रहा है, यानी कि भाट के स्थान पर आपका आंसर 6 होगा। तो 6 कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का 6 है, जो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब 16 का सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में इसी प्रकार से है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। तो यहाँ सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं कि बी 2 होता है, डी 4 होता है, एच 8 होता है और एन 14 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा जो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 बढ़ रहा है, 2 2 4 हो रहा है, फिर 4 से 8 हो रहा है, मतलब फिर यहाँ पर से कितना बढ़ा है 4 बढ़ा। उसके बाद 8 से 14 हुआ, मतलब 8 और 6 14, यानी कि 6 बढ़ा। तो 2 फिर 4 फिर 6, अब के बाद कितना बढ़ना चाहिए 8 बढ़ना चाहिए। 2 2 के गैपिंग पर बढ़ रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, अब की बार 8 बढ़ना चाहिए। तो 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 और 8 कितना होता है 22, यानी कि यहाँ पर 22 होगा। और 22 कौन सा अल्फाबेट का होता है नंबरिंग, तो U21 भी 22 होता है, मतलब भाट के जगह पर कितना होगा 22, जिसका होता है लेटर में भी। तो भी कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 17 का ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, जो चीन का आविष्कार, चीन कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में, ये तो जीत गए। क्वेश्चन नंबर 19 सरल करें, ये दिया गया है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो बोडमास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, उसके बाद आपका आप जानते होंगे। तो पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7/3 माइनस 2 एकम 2 1 कितना हो जाएगा ये 3/2। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसे हल कर रहे हैं तो 7 दूनी 14 माइनस 9, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 5, यानी कि 5 एलसीएम 6 है, क्या हो गया 5/6। ऑफ मतलब होता है गुना, 3/5। और यहाँ पर से देखिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जहां पर भी प्लस या माइनस रहे तो वहां पर से ग्रुप में बढ़ जाता है, यानी कि प्लस के पहले वाला ग्रुप ये है और प्लस के बाद वाला ग्रुप ये है। अब इसे आपको सोल्व करना है, तो प्लस के पहले इतना हो गया और प्लस के बाद क्या है ये, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7/5, भागों को गुना में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 7/3 होता है, तो 3/7। इसे हल कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 और प्लस ये कितना हो गया 3/5। इसे हल करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा 5 और 3 8/10। देख सकते हैं यहाँ पर, जल्दी से सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो 5 और 6 कितना हो जाता है 11, और ये एलसीएम 10 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा 11/10 होगा, 8/10 नहीं। 11/10 एक बार और भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 1/1/10। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का था। तो 1/1/10 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कितना था 19, तो 19 का सी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ही 20 हम बता देते हैं, यहाँ 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 3 5 9 13 है, मतलब कोई चतुर्भुज है, इसके चारों कोनों का अनुपात दिया है 3 अनुपात कितना कितना दिया है, जो अच्छा से लिख देते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा 3 5 9 13, इस प्रकार से लिखा गया है 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13, इस प्रकार से लिखा गया है चारों कोनों का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13। तो यहाँ पर से आपको बताना है पहले चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री, और यहाँ चारों कोनों का योगफल कितना है 5 3 8 9 17 13 30 डिग्री, यानी कि टोटल कोनों का योगफल यहाँ पर है रेशियो में 30 और एक्चुअल में होता है कितना 360, यानी कि 30 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 360 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 360/30, यानी कि 12। तो 12 से गुना करने पर 30 में 12 से गुना करने पर 360 डिग्री हो रहा है, तो जो कोण पूछे वो उसमें 12 से गुना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कौन है 13 है सबसे बड़ा, तो 13 में कितना से गुना करेंगे 12 से, तो 13 गुना 12 कितना होता है 156। 12 गुना 13 कैसे करते हैं, बराबर है 44 से और 12 जोड़ देंगे 144 12 156, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 156 डिग्री। अगर तो सबसे छोटा कोण पूछता तो 12 तिया 36 डिग्री होता, तो 156 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये था 20 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 25 नंबर यही बता रहे हैं। 25 नंबर कह रहा है कि यदि ई संबंधित है BH से तो उसी तरीका से N किससे संबंधित होगा, ई संबंधित है BH से, मतलब ई संबंधित है BH से, मतलब B लिखेंगे और इस तरफ H लिखेंगे। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है प्रश्न में कि N किससे संबंधित होगा, मतलब N किससे संबंधित होगा जो पूछ रहा है। तो नंबरिंग कर लेते हैं, B 2 होता है, E 5 होता है, H 8 होता है।
तो 3 का गैपिंग पर है, मतलब 2 और 3 5 हुआ और 5 और 3 8 हुआ। तो इसी प्रकार से n कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पर भी गैपिंग सेम सेम रहना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन से टेस्ट करते हैं। पहला ऑप्शन कितना है, पहला ऑप्शन में है IP 25 का में पहला ऑप्शन IP, यहाँ I रखते हैं यहाँ P रखते हैं। तो I होता है कितना 9 और P होता है 16। तो 9 5 14 होता है और 14 और 2 16 होता है, यानी कि सेम नहीं हो रहा है, पर 3 का गैपिंग होना चाहिए, जबकि यहाँ 4 5 और 2 का गैपिंग हो रहा है। यानी कि आपका पहला ऑप्शन है जो आंसर नहीं होगा, पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन टेस्ट करते हैं इसके बाद, ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर नहीं हुआ। इसके बाद बी नंबर चेक करते हैं। तो बी नंबर में लिखा गया है KQ, बी नंबर में है KQ, मतलब यहाँ पर K रखेंगे यहाँ पर Q रखेंगे। तो K कितना होता है 11 और Q कितना होता है 17। तो देखिए 11 से 14 हो रहा है, 3 का गैपिंग है, और 14 से 17 हो रहा है, यहाँ पर भी 3 का गैपिंग है। तो आपका मैच कर रहा है जो दिया गया है स्टेटमेंट उससे, यानी कि आपका KQ होगा जो आंसर हो जाएगा। तो KQ किसका है, ऑप्शन नंबर बी। तो 25 का बी हो जाएगा। इसी के बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसे मिटाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 26 इस तरह से रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि यदि ये साइन है, मतलब इसके स्थान पर भागा है, हर के स्थान पर प्लस है, इस प्रकार से दिया गया है, तो आपको इसका मान पूछता है। तो देखिए इस चिन्ह के जगह पर भागा है, तो यहाँ पर हम भागा लिखेंगे, मतलब 32 भागा 4। फिर ये साइन के जगह पर क्या है गुना, तो गुना 7 लिखेंगे, और इस साइन हज के जगह पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 5। तो सबसे पहले भागा की क्रिया करते हैं। तो 32 में 4 से भागा देंगे तो 8 होगा, फिर 8 गुना 7 प्लस 5, तो 8 7 56 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61। तो 61 आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का 61 है, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27, सन को लिखा गया है 108, मून को 114, स्टार को कितना लिखेंगे। तो यहाँ पर से दिख रहा होगा, पहले नंबरिंग करेंगे, S 19 होता है, U 21 होता है, N 14 होता है। तो 21 19 कितना होता है 21 और 9 30 10 40, 40 10 50 4 54, मतलब टोटल का सम करेंगे तो 54 होगा। जबकि यहाँ दिया है 108, तो 54 में कितना से गुना करने पर हो रहा है 108 2 से। तो जितना इसका सम होगा नंबरिंग का उसमें 2 से गुना करेंगे, वही आपका रिजल्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो M 13 होता है, O 15 होता है, आपको पता होगा, N 14 होता है। तो 15 15 30 हो गया, और यहाँ 30 और ये 13 13 26 जोड़ सकते हैं, तो 30 और 26 56 हो गया, और एक 57। तो 57 में 2 से गुना करेंगे तो 114 हो रहा। उसी प्रकार से जितना नंबरिंग का सम करके आएगा उसमें 2 से गुना करेंगे, तो S 19 होता है, T 20 होता है, A 1 होता है, R 18 होता है। जोड़ दीजिए, तो 19 1 20 20 20 40, 40 और 18 58 हो गया। तो 58 में 2 से गुना करेंगे तो 58 दूनी 116 होता है, तो 116 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन है 116, क्वेश्चन नंबर 27 का 116 है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का भी बी हो गया और 27 का भी बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। मतलब x अभाज्य संख्या है तो इससे अगला जो संख्या है उस दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या अगर जो है तब, या 3 4 संख्या है, 2 या 2 से अधिक संख्या अभाज्य संख्या है, तो उसका एलसीएम क्या होता है सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। जैसे 5 और 7 है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो उसका एलसीएम क्या होता है 5 गुना 7 यानी कि 35, 13 और 11 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, मतलब दोनों का गुणनफल। तो हमने रूल लिख दिया है कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर एक संख्या अभाज्य है x और उससे अगला संख्या है x + 1, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा x गुना x + 1, यही आपका आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मतलब अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है उसके संख्याओं का गुणनफल, जो भी अभाज्य संख्या होगा उसे गुना करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से आपको समझना है, टाइम एंड वर्क का अच्छे क्वेश्चन है। अस्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है, सैम उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकती है। अस्मिता है और क्या है सैम, मतलब दो व्यक्ति है, अस्मिता है पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति है सैम। तो अस्मिता किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकती है। तो टोटल काम हमें कितना करना है, मतलब 12 और 9 का एलसीएम जो होता है वही टोटल काम होता है, मतलब 36 हमें टोटल काम करना है। 36 काम करना है तो पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्षमता कि कैसे वह काम कर रहा है। तो 12 3 36, 9 4 36, तो यहाँ पर से अगर तो दोनों मिलकर काम करता है तो 4 3 7 यूनिट काम दोनों मिलकर करता है। कितना दिन तक दोनों एक साथ काम करता है,
4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, काम का कितना हिस्सा बाकी रहा? 4 दिनों तक अस्मिता और सिम दोनों मिलकर काम करते हैं, तो 7 के क्षमता से 4 दिन तक कुल कितना काम हो जाएगा? तो 7 गुना 4 करेंगे मतलब कितना हो जाएगा? 28। 28 काम टोटल हो गया। ये 28 काम पूरा आपका हो गया है। तो बचा काम कितना है, मतलब शेष काम कितना बचा जो पहले निकाल लीजिए। तो टोटल काम कितना था? ये एलसीएम जो होता है यही होता है आपको कुल वर्ग, मतलब टोटल वर्ग। कुल काम होता है 36 काम है हमें, और 28 काम हो गया, मतलब 36 में से 28 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 काम बचा है। तो यही आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि काम का कितना हिस्सा बचा है। तो काम का बचा हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा? मतलब 8 काम बचा है टोटल कितना में से? 36 में से। तो 8 बटा 36 आपका आंसर होगा। कैंसिल करके तो 2 चौक 8, 9 चौक 36, यानी कि 2 बटा 9 हिस्सा बचा है। यही आपका ऑप्शन नंबर कितना है? 2 बटा 9, ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 29। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30 भी। 30 यहीं पर बता रहे हैं, देखिए 30 नंबर कह रहा है कि एक 27 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है? 22 है। 27 विद्यार्थी है, इसका औसत आयु कितना है? 22 है। फिर प्रश्न में बोल रहा है यदि इसमें से एक अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, एक अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन उसका आयु कितना है जो आपको नहीं दिया है, तो उसका औसत 1 बढ़ जाता है। प्रश्न 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है, इसमें से एक अध्यापक की आयु को शामिल कर लेते हैं तो औसत आयु 1 बढ़ जाता है, यानी कि टोटल कितना हो गया? 27 से 28। तो औसत आयु बढ़कर कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाता है। पहले 22 था तो अब कितना हो गया? 23। तो एक तरीका तो पहले बेसिक ये हो गया कि 28 गुना 23 करेंगे और इसमें से 27 गुना 22 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा शॉर्टकट तरीका इसका क्या होता है, जो देखिए शॉर्टकट तरीका ये है कि प्रश्न में दिया गया है आपका कि औसत 27 विद्यार्थी का है जो 22 है, तो सबसे पहले हमने 22 लिखा, फिर प्लस, उसके बाद बोल रहा है कि यदि इसमें से अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि पहले 27 था, अब कितना हो गया टोटल? 1 और अध्यापक आ गया तो 28। तो 2800 में 1 की वृद्धि होगा, मतलब 2800 में 1 वर्ष की वृद्धि होगा। तो ये 1 के लिए हो रहा है, एक व्यक्ति के लिए, तो नीचे में 1 लिखेंगे। बस इसे हल करेंगे तो 22 और 28 कितना हो जाएगा? 28 2 30 मतलब 50 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा अध्यापक की 50 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी है। यहां से भी हल करके देख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है जो सिंपलीफिकेशन का है, इसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का हल करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का, छोटी कोष्ठक का। तो 0.0112 में 0.0012 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1212 है तो इधर तो 0 0 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो मतलब 1 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 0 1 और ये 0 0, इस प्रकार से हो जाएगा। ये ऑफ में से गुना लिख देते हैं, 0 पॉइंट कितना है? 14 प्लस, इसे गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 होगा, और 1 द 3 के बाद दशमलव देंगे, 1 द 3, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, मतलब 0.050। यहाँ पर नीचे बटा लिखेंगे, फिर 02 गुना 01 करेंगे तो 2 होगा, और 1 द 3 4 अंक बाद दशमलव देंगे, तो 4 अंक बाद दशमलव आप कैसे दीजिएगा? तो देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, मतलब इतना हो जाएगा 0.00002, इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर को गुना कर लेते हैं पहले इसको, तो ये गुना करके कितना हो जाएगा? तो गुना कर लेते हैं, यहीं पर 14 गुना 1 करेंगे, या दशमलव के बाद 0 है उसके बाद अंक है तो उसके बाद ये 0 है तो ये नेग्लिजिबल होता है, इसका वैल्यू नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 0.01 गुना कितना लिखा गया है? 0.14, इतना। इसे आप शॉर्टकट में गुना भी कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? इसे गुना करेंगे तो 14 गुना 1, तो 14 गुना 1 14 होगा, और 1 द 3 4 के बाद दशमलव, तो 1 द 3 4, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.0014, इतना का गुना करके कितना हो गया? 0.0014, और ये 0.050 आपको इसमें जोड़ना है, तो इधर हम जोड़ देते हैं। देखिए 0.0014 में कितना जोड़ना है? 0.050, इस प्रकार से। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 0.0514 हुआ, और नीचे कितना है? ये 0.002 नीचे बटा में है, यानी कि आपका फाइनल आंसर यहाँ हो जाएगा कि 0.0514 में से बटा करना है 0.0002। तो दशमलव के ऊपर भी 4 अंक है, दशमलव के नीचे भी 4 अंक है, तो दशमलव हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया? 514 बटा 2 हो गया, तो इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 7 14, 257 आपका
पूरा पूरी आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में डेसिमल में सब दिया है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, या कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ये बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में उत्तर को पश्चिम, दक्षिण को पूरब, पूरब को उत्तर, तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? सूर्योदय उत्तर दिशा में होता है, तो उत्तर को इसमें क्या बोल रहा है? पश्चिम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो पश्चिम कौन सा ऑप्शन है? बी, यानी कि 35 का कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट बी, बी नंबर यानी कि पश्चिम। फिर से बताते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो सूर्योदय पूर्व दिशा में होती है, और पूर्व को क्या बोल रहा है इसमें? पूर्व को प्रश्न में बोल रहा है उत्तर, पूर्व को उत्तर बोल रहा है, तो आपका आंसर उत्तर होगा। उत्तर कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखते हैं 35 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था 35 के बाद देखते हैं 36 नंबर यही बता रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय से कितना परसेंट अधिक है? तो अंकित मूल्य पहले हम 100 मानते हैं, अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस 20 से लिखते हैं, अंकित मूल्य 100, 20% छूट दे रहा है, तो कितना पर बेच रहा है? 80% पर बेच रहा है, यानी कि 100 रुपया अंकित है, तो 20% छूट पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80। इसके बाद कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? प्रश्न में दिया है कितना लाभ हो रहा है? 12% लाभ हो रहा है, तो 12% लाभ मतलब 112% पर बेच रहा है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, तो 112/100, तो 100/112 ऐसे गुना करते हैं, आपको पता होगा। तो इसे हल करेंगे तो देखिए यहां से ही कैंसिल कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, और ये 28 चौक बड़ी से, फिर 7 चौक 28, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? फिर 4 से कैंसिल करेंगे तो 20 चौक 80, यानी कि ये 7 है जो, ये तो एक तरह से रेशियो होता है, तो 7 सभी से गुना होगा, मतलब 7 गुना 100, तो ये 700 हो गया, 7 गुना 80 तो 560 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 20 गुना 25 तो कितना हो जाएगा? 500, यानी कि अंकित मूल्य 700 है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 560 है, और क्रय मूल्य 500 है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो क्रय मूल्य है 500, अंकित मूल्य है 700, यानी कि कितना अधिक है? जो पूछ रहा है प्रतिशत अधिक, तो 200 अधिक है, कितना पर अधिक है? मतलब 500 पर अधिक है, तो 200/500, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करते हैं, तो ये 2/5 का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं 40%, तो 40% आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 36 का 40% ऑप्शन नंबर ए है। इसका शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, आपको पता होगा। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 रीजनिंग का, ये भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 37 तो जीके है, 38 बता रहे हैं। 38 क्या कह रहा है कि नीचे कथन और उनके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्ष असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वह समान ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। कथन 1 दिया है, कुछ बच्चे होशियार है, कुछ बच्चे होशियार है, मतलब इस प्रकार से 2 डायग्राम हमने ड्रा किया। पहला क्या है? पहला बच्चे को दिखा रहा है, तो दूसरा होशियार को दिखा रहा है, इस प्रकार से कुछ बच्चे होशियार हैं। इसके बाद लिखा है प्रश्न में कि कथन 1 हो गया, कथन 2 में लिखा है कुछ बच्चे खिलाड़ी है, कुछ बच्चा है जो खिलाड़ी है, तो ये इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं, ये क्या है? खिलाड़ी, तो ये हो गया कुछ बच्चे खिलाड़ी है। तो आपके प्रश्न या हम ऐसे भी कर सकते थे कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, लेकिन ज्यादा जो संभावना होता है उसे ड्रा करते हैं। फिर आगे अब निष्कर्ष में देखिए, पहला निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? निष्कर्ष पहला में कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी होशियार है, तो खिलाड़ी और होशियार, कुछ खिलाड़ी और होशियार हो रहा है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी है, तो कुछ होशियार बच्चे, तो देखिए कुछ होशियार और बच्चे, कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी है, तो ये सारा ये वाला मैच कर रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये भी आपका सही है, मतलब स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो स्टेटमेंट मतलब कथन 2 भी सही है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष अनुसरण 2 करता है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। हाँ, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। तो 38 का सी हो गया आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है ये त्रिकोणमिति का जो मान होता है 0, 30, 45, 60, 90 वो आपको याद रहेगा, तो आप बना सकते हैं। ये लिखा है sin² 30 × cos² 45,
साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। उसी प्रकार से cos 45 होता है 1/2, तो cos स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 होगा। इसके बाद देखिए प्लस लिखा गया है और आगे लिखा है प्रश्न में 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 लिखेंगे और tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो tan स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1/3। इसके बाद आगे प्रश्न में लिखा गया है प्लस, तो 4 tan स्क्वायर 30 के बाद लिखा है आपके प्रश्न में 1/2 sin स्क्वायर 90 डिग्री, तो 1/2 और sin 90 का मान होता है 1, तो sin स्क्वायर 90 का मान होगा 1 का स्क्वायर मतलब 1। इसके बाद आगे प्रश्न में लिखा है माइनस, माइनस के बाद लिखा गया है आपके प्रश्न में 2 cos स्क्वायर 90, तो cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इसके बाद लिखा गया है प्लस 1/24, ये आपका हल करेंगे प्रश्न को तो आंसर आ जाएगा। तो 1 ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 4/3, यहाँ कितना हो जाएगा 1/10 और माइनस 0 प्लस 1/24। तो यहाँ देखिए पहले इतना का हल कर लेते हैं सेम बेस का यूज करके कि 1/8 है, तो यहाँ पर 8 करेंगे तो 4 से गुना करना होगा ऊपर नीचे, तो ये 4/8 है 1/8 है, यानी कि 5/8 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 5/8 और ये 4/3, इतना का पहले हम हल कर लेते हैं और प्लस 1/24 बाद में करेंगे। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 5 दिया 15 और 8 चौके 32, यानी कि 15 और 32 कितना होता है तो 47, यानी कि 47 बटा कितना हो गया 24, तो 47 बटा 24 और 1/24 यानी कि 48/24 हो गया। तो 48/24 का मतलब कितना हो गया आपका आंसर 24 दूनी 48 यानी कि 2, तो 2 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद है 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये आपके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b होता है उस पर आधारित है। क्वेश्चन लिखा गया है 81x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, इस प्रकार से आपका प्रश्न में लिखा गया है, बटा कितना लिखा है 9x प्लस 7y, इस प्रकार से लिखा गया है 9x प्लस 7y। तो देखिए जो अंश में लिखा गया है 81x स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर को लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर, और नीचे 9x प्लस 7y है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, मतलब 9x प्लस 7y इंटू 9x माइनस 7y, इस प्रकार से लिखेंगे। और नीचे में पहले से ही है 9x प्लस 7y, तो 9x 7y हर में और 9x प्लस 7y अंश में कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचा कितना 9x माइनस 7y। ये आप मौखिक बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर ये था 41 का ऑप्शन नंबर है बी, तो इस प्रकार से 41 आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपको 41 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ये आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का एप्लीकेशन का है। ये बोल रहा है कि एक टेलीफोन एक्सचेंज में 3 फोन 20 सेकेंड 24 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे 11:25 ए मतलब सुबह में एक साथ बजे हो तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगे। तो सबसे पहले 20, 24 और 30 का एलसीएम निकालना होगा, 20, 24 और 30, तो 20, 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा 120, मतलब 120 क्या हो गया सेकेंड, 120 सेकेंड को बोल सकते हैं 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट के अंतराल पर वह बार-बार यानी कि एक साथ बजते रहेंगे। तो पहली बार कितना बजा 11:25 में वे एक साथ बजे हैं 11:25 में, फिर इसमें 2 मिनट हमें जोड़ना होगा, मतलब 2 मिनट आप जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 11:27 11:25 में 2 मिनट जोड़ेंगे तो कितना होगा 11:27 एएम। 11:25 में जोड़ेंगे 2 मिनट तो कितना हो जाएगा 11:27 एएम। तो ये कौन सा ऑप्शन है 11:27, आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी, तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपके दिया गया है ऑप्शन में कि 7 मैचों में 2 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, तो किस बल्लेबाज का औसत रन बेहतर है, मतलब कौन सा बल्लेबाज दोनों में से सबसे ज्यादा औसत रखता है। तो ऑप्शन आपको पहले बल्लेबाज 1 कितना रन बनाया है 42, 51 इस प्रकार से 12 तक, उसी प्रकार से बल्लेबाज 2 बनाया है, पहला पारी में 30, दूसरे पारी में 22, इसी प्रकार से अंतिम पारी में 7 रन। तो पहला बल्लेबाज का औसत निकालेंगे और दूसरा बल्लेबाज का औसत निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का अगर जो हम बल्लेबाज फर्स्ट का औसत निकालते हैं
पहला बल्लेबाज का औसत निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे और बटा जितना लिखा है उतना करेंगे, यानी कि 42 प्लस 51। इस प्रकार से आप डॉट 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 जहां तक लिखा गया है कितना लास्ट है 12, जोड़ेंगे सभी को और बटा कितना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है तो बटा 7 करेंगे। तो ये हो गया आपका कितना ऑप्शन नंबर, मतलब इसे जोड़िएगा तो टोटल को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2 1 3 9 3 12 8 20 3 23 और 2 25 मतलब 5, फिर 2 बाकी रहा, उसके बाद दूसरा जोड़ेंगे 4 5 9 0 9 7 16 6 22 22 और 2 24 1 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, मतलब इतना बटा 7। यहाँ पर भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 7 21 6 और 5 तो 39 हो जाएगा, 63 और 2 फिर 39 पॉइंट समथिंग, तो 39 पॉइंट ये कौन सा ऑप्शन है, 39.3 आता है लगभग। तो ये हो गया बल्लेबाज 1 का औसत। और बल्लेबाज 2 का अगर निकालेंगे औसत तो बल्लेबाज 2 का औसत आता है 45.9, तो बल्लेबाज 1 का है 39.3, बल्लेबाज 2 का है 45.9। इसी प्रकार से बल्लेबाज 2 का निकालिएगा तो 45.9 आएगा। तो कौन सा बेहतर है, बल्लेबाज 2 ज्यादा बेहतर है, तो कौन सा ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों बल्लेबाजों में से किसका औसत ज्यादा है जो पूछ रहा है। तो पहला बल्लेबाज का औसत निकालिएगा तो आएगा 39.3, दूसरा बल्लेबाज का औसत कैसे निकालेंगे, 30 प्लस 22 प्लस उसी प्रकार से सभी को जोड़ेंगे 7 तक और बटा 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 45.9। तो पहला बल्लेबाज का औसत है 39.3, दूसरा बल्लेबाज का औसत है 45.9, तो ऑप्शन नंबर डी लिखा है, बल्लेबाज 2 का औसत है 45.9, मतलब ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर दिया गया है आपके प्रश्न में इस प्रकार से कि ट्रायंगल और सर्किल को दोनों करके कितना दिया है 52। इस प्रकार से ये स्क्वायर और हज का दिया है 43, तो हज ट्रायंगल और स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे कि आपके ट्रायंगल की जगह पर 5 है और ये सर्किल की जगह पर 2 है, उसी प्रकार से ये स्क्वायर की जगह पर 4 है और हज की जगह पर 3 है। तो पहले हज है तो हज की जगह पर कितना है 3, फिर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की जगह पर कितना है 5 और स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह पर कितना है 4, तो 354 आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर कितना है डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। अब 47 के बाद 48 9 48 49 50 ये सब जीके जीएस है। 51 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, मतलब अजहर कोई यात्रा करता है तो उसे 10 घंटा का टोटल टाइम लगता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई आधी यात्रा को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो तय की गई कुल दूरी बताना है। क्वेश्चन समझिए, अजहर को यात्रा करता है, टोटल उसे यात्रा करने में 10 घंटा का टाइम लगता है। वह आधी यात्रा 21 का स्पीड से तय करता है और शेष आधी यात्रा 24 का स्पीड से तय करता है, तो उसने कुल कितना दूरी तय किया। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, या यहाँ पर चाल होगा तो क्या होगा औसत चाल, यहाँ पर आपको पता होगा दूरी बराबर होगा यहाँ पर औसत चाल, क्योंकि दो समान दूरी तय कर रही है। अब पहला आधी दूरी और दूसरा भी आधी दूरी, तो दूरी बराबर औसत चाल गुना यहाँ पर कुल समय दे सकते हैं, मतलब कुल दूरी आपसे प्रश्न में पूछ रहा है तो कुल दूरी बराबर औसत चाल गुने कुल लगा समय, या कुल समय लिखेंगे बात सेम है। तो देखिए औसत चाल बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है 2x y बटा x प्लस y, या बेसिक से भी आप बना सकते हैं। तो 2x y मतलब कितना है 24, 21 और 24 है, मतलब 2 गुना 21 गुना 24 और नीचे 21 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और गुना कुल समय कितना लगा है 10। इसे आप हल करेंगे यही आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो हल कर देते हैं, देखिए ध्यान से, ये 15 तिया 45, ये 8 तिया 24 और यहाँ पर से फिर कैंसिल करते हैं 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये 3 से 3 7 21, तो नीचे कैंसिल हो गया पूरा, ऊपर सिर्फ बचा तो गुना कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 28 7 224, मतलब आपका आंसर हो जाएगा कितना 2 2 4। गुना किसको किसको किए हैं 2 को 7 को 8 को और 2 को, मतलब लिख देते हैं 2 गुना 7 गुना 8 गुना 2, इतना का गुना करने पर आपका है 224 किलोमीटर। तो 224 किलोमीटर कितना है आपका ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर है सी। देख लेते हैं आपका आंसर दे रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 का सी रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 के बाद आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 53, जो
दिया गया है कथन और निष्कर्ष। तो कथन बोल रहा है भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है, स्वास्थ्य बीमा है जो केवल अमीरों के लिए है, कथन 1 बोल रहा है। कथन 2 बोल रहा है कि स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है। तो अब निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, और निष्कर्ष 2 कह रहा है कि स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है। तो पहला भी क्लियर नहीं है, मतलब ये भी ठीक नहीं है, और दूसरा स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऐसा भी कहना गलत है, मतलब गरीबों के लिए आवश्यक है ना। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही आपका वैलिड नहीं है, यानी कि दोनों गलत है। तो दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 का आप डायरेक्ट स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन पढ़ने के साथ बता सकते हैं। कथन और निष्कर्ष पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 53 का ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए 53 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अच्छे क्वेश्चन है। एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन था। यदि राशन 25 दिन तक चलाना है तो कितने विद्यार्थी को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। 180 विद्यार्थी के लिए 20 दिनों का राशन है, टोटल 180 विद्यार्थी है और 20 दिनों के लिए राशन है, तो कितना विद्यार्थी चले जाना चाहिए। पहले 180 विद्यार्थी था, तो मान लीजिए कि x विद्यार्थी चला गया, तो 180 माइनस x, तो शेष खाना कितना दिन तक चलेगा। जो प्रश्न दिया है कि शेष खाना चलता है 25 दिन तक, तो गुना 25 करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ हल करना होगा आपको। तो देखिए हल कर देते हैं, यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख देते हैं 18 गुना 2 गुना और 2 शून्य को यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये 180 माइनस x गुना 25 लिखा गया है। तो यहाँ पर से देखिए 25 चौक 100 हो गया, अब गुना कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, 8 और 44 से 144 बराबर 180 माइनस x। तो 180 में से कितना घटा लेंगे कि 144 हो जाए, तो x का मान कितना हो जाएगा 36, मतलब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 36। पहले 180 व्यक्ति था तो कितना राशन चलता था 20 दिन, अब कितना आदमी चला जाए कि राशन आपका 25 दिन चले, तो 36 आदमी चला जाएगा 180 आदमी में से, तो राशन 25 दिन ही चलेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ये था 57। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 के बाद आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 57 हो गया, नेक्स्ट बता रहे हैं इसके बाद देखिए 57 के बाद 58 भी बता ही देते हैं। यहाँ पर 58 नंबर देख लीजिए पहले। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहा रहा है कि ये तो सिंपल है, 3:2 कितना लिखा है 27, फिर है ये प्रोपोर्शन है मतलब समानुपात है। इसके बाद 5:2 कितना लिखा गया है वाट, मतलब 5 होगा तो यहाँ पर क्या होगा जोड़। तो 3 का ये क्या है क्यू है, 3 का क्या है घन है, 3 का घन कितना होता है 27 होता है, तो 5 का घन कितना होगा 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। 125 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए मतलब 58 का बी हो गया। इसके बाद 58 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यदि दीवार का 1/4वां हिस्सा नीले रंग से, 1/2वां हिस्सा पीले रंग से और बाकी बचा हुआ 3 मीटर हिस्सा सफेद रंग से पेंट किया गया है, तो दीवार की लंबाई आपको बताना है। तो टोटल हिस्सा कुल हिस्सा मान लेते हैं 1 है, तो शेष बचा हिस्सा कितना होगा 1 में से घटा देंगे पहले क्या नीला रंग का हिस्सा जो और पीला रंग का हिस्सा दोनों, मतलब 1/4 और 1/2 दोनों को आपको घटाना होगा 1 में से, तो ये शेष हिस्सा निकल कर आ जाएगा। ये क्या हुआ शेष हिस्सा, टोटल हिस्सा कितना है 1 है, टोटल हिस्सा 1 है, 1 में से आपको ये घटाना होगा क्या क्या 1/4 और 1/2, तो ये घटा देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, पहले 1 में से 1/2 घटाते हैं तो 1/2 होगा, 1/2 में से 1/4 घटाएंगे, या आप ऐसे भी घटा सकते हैं एलसीएम लेकर भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुना करेंगे तो 1/4 और यहाँ पर कितना है 2/4, तो 1/4 में से 2/4 घटाएंगे, यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 2/4, जैसे भी कर सकते हैं, आपको हल करना है तो 3/4 हो गया, मतलब 1 माइनस 3/4, तो 4 में से 3 जाएगा मतलब 1/4 होगा, जो आप समझे। शॉर्टकट वे में हमने बताया, इसे आप मौखिक भी कर सकते हैं, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 कितना होगा जो, तो ये कितना हुआ 1/4। अब देखिए प्रश्न दिया गया है आपका, ये हो गया शेष हिस्सा और प्रश्न में दिया है शेष हिस्सा 3 मीटर, मतलब 1/4 अनुपात का वैल्यू 1/4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 3 हिस्सा, तो कुल दीवार की लंबाई 1 हिस्सा मानते हैं, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 3/1/4,
तो ये 4 ऊपर जाएगा, आपको पता है, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 4/1 यानी कि 12। तो टोटल दीवार की लंबाई कितना है 12 मीटर, तो 12 आपका है ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा डी। एक क्वेश्चन और बताते हैं लेकिन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं आपको, ये 62 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ये आप मौखिक बना सकते हैं। लिखा गया है कि सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा मैं आज जा रही हूँ और परसों शुक्रवार से होने वाली अपनी परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंचेगी। तो इस बातचीत में कल कौन सा दिन है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आज लिखा हमने, आज के बाद यह क्या हो गया, आने वाला कल होगा, आज के बाद होगा आने वाला कल, और उसके बाद होगा परसों, मतलब आने वाला परसों। तो प्रश्न इस प्रकार से लिखा गया है कि मैं आज जा रही हूँ और परसों शुक्रवार से, मतलब परसों क्या है शुक्रवार, परसों शुक्रवार है तो उसके एक दिन पहले क्या होगा गुरुवार या बुधवार, जिसे बृहस्पतिवार बोल सकते हैं, और बृहस्पतिवार के पहले यानी कि क्या होगा बुधवार, यानी कि आज बुधवार है, कल गुरुवार है और परसों शुक्रवार है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इस बातचीत में कल कौन सा दिन होगा, कल मतलब आने वाला कल, तो कल गुरुवार होगा। तो गुरुवार आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप मौखिक बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। ये दिया है 1 बराबर 2, 3 बराबर 6, 4 बराबर 8 और प्लस बराबर माइनस, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? लिखा है 41 प्लस यहाँ पर लिखा गया है 34 और प्लस कितना है 13, इस प्रकार से है, तो इसका मान बताना है। तो सबसे पहले प्लस की जगह माइनस है और अंक को दुगना किया है, तो 41 की जगह 82 लिखेंगे, प्लस की जगह माइनस, 34 की जगह पर 68 होगा, प्लस की जगह माइनस, 13 की जगह पर 26। इसे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 94, 8 6 14 6 8 9, और घटाइएगा तो कितना होगा 4 में से 2 जाएगा जो 12, मतलब -12 हो जाएगा। तो -12 आपका कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर बी। सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन था। 65 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 70 से 72 भी है, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं हम 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। तो 15 का वर्ग कितना होता है और 14 का वर्ग कितना होता है, दोनों का वर्ग को जोड़ना है, और इसमें जो जोड़कर आएगा पहले जोड़िए तो कितना होगा, 15 का वर्ग होता है 225 और 14 का वर्ग होता है 196, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, और यहाँ पर 9 2 11 1 12 और 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब 421 हो गया। तो 421 में हम कितना जोड़े कि यहाँ पर पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हमें लाना है। तो 400 के आसपास वाली संख्या कौन है देखिए, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 400 से आगे है तो 20 के बाद 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। तो यहाँ पर देखिए 421 है, तो 421 में हम अगर जो 20 जोड़ देंगे तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा ना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 20। तो 20 कौन सा ऑप्शन है, 20 है जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये था 74 का बी हो गया। 74 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 नंबर क्वेश्चन यही बता रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इसे मौखिक भी बना सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप है 28 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है आपके प्रश्न में, त्रिभुज नहीं यहाँ पर रहना चाहिए, लंबाई चौड़ाई लिखा है तो क्या रहना चाहिए आयत रहना चाहिए प्रश्न में, लेकिन लिख दिया है त्रिभुज। तो समझना होगा यहाँ पर क्या है, एक तरह से आयत समझना है आपको। आयत का परिमाप कितना दिया गया है, ये कोई आयत है, आयत का परिमाप आपको 28 प्रश्न में दिया है, और लंबाई और चौड़ाई का भी रेशियो प्रश्न में दिया गया है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो किस प्रकार से दिया गया है देख सकते हैं, 5:2 दिया गया है, 5:2 दिया गया है। तो पूछ रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई कितना होगी जो, तो आयत की लंबाई चौड़ाई पता है 5:2, तो इसका परिमाप कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 अनुपात का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 28, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो लंबाई निकालना है, मतलब इसमें 2 से गुना करेंगे, चौड़ाई निकालना है तो 2 से, मतलब लंबाई 10 हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4, तो 10 और 4 लंबाई चौड़ाई हो जाएगा आयत की, लेकिन गलती से लिखा गया है प्रश्न में त्रिभुज। तो 75 का आंसर हो जाएगा 10 और 4, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 के बाद आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि 78 नंबर है रीता का वजन 11.235 केजी है, केजी रहना चाहिए,
लेकिन किया है लिखा गया है। उसके वाहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, तो दोनों का कुल वजन बताइए। तो देखिए गीता का वजन कितना है 11.235 और उसके वाहन का वजन है इसका 1.4 गुना, तो दोनों को जोड़ना है। तो इतना प्लस क्या होगा, इतना गुना 1.2 कितना लिखा है 1.4 गुना, तो इतना में कितना से गुना करेंगे 1.4 से, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हल कर देते हैं 11.234 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1.4 और 11.234 ये कितना हो जाएगा 1 और 1.4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2.4। ये आप गुना कर देते हैं। हम यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो 24 चौक 96 होगा, फिर 9 बाकी रहा, यहाँ पर से 24 या 72, 72 9 कितना होगा 81, फिर बाकी 8 रहा, उसके बाद 24 दूनी 48, 48 7 कितना होता है 56, फिर बाकी 5 रहा, 24 से कम 24 5 कितना होता है 29, बाकी 2 रहा, 24 से कम 24 और 2 26। यहाँ पर से 1 2 3 अंक 4 अंक का दशमलव देना है 1 2 3 4 मतलब 26.9616 आपका आंसर होना चाहिए। तो 26 दशमलव कितना, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इतना केजी में होगा। ये क्वेश्चन नंबर 78 था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, ये रिपीट क्वेश्चन है। साइन ए बराबर यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न में साइन ए बराबर खाली स्थान है फिर cos ए लिखा है, तो खाली स्थान की जगह पर x मान लेते हैं, तो इधर x है गुना x के साथ गुना में cos ए है, तो बराबर किस तरफ जाएगा तो भागा में आएगा, मतलब sin ए बटा cos ए, और sin ए बटा cos ए क्या बोलते हैं tan ए, यानी कि x का मान क्या हो गया tan ए, तो tan ए आपका फाइनल आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर कितना है बी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का कितना हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 के बाद आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 से लेके क्वेश्चन नंबर 84 तक जो आपको वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 से 82 एक बार अच्छा से समझना है, ये आपको आरेख वाला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं, 62 बर्गर और 56 पिज्जा पसंद करते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने आपके प्रश्न में है 90। इस प्रकार से हमने एक रेक्टेंगुलर एरे मतलब आयताकार क्षेत्र बनाया जिसमें टोटल व्यक्ति कितना है 90 छात्र हैं, टोटल 90 छात्र हैं। 90 छात्र में से दो प्रकार के छात्र हैं, एक पिज्जा खाने वाला है और दूसरा बर्गर खाने वाला है। तो पहला हमने ये वृत्त बनाया जो क्या है, मान लिए कि ये बर्गर खाने वाला विद्यार्थी है इतना टोटल, और दूसरा जो डायग्राम बनाया ये है जो पिज्जा खाने वाला है। तो 90 छात्र में से प्रश्न दिया है कि 62 बर्गर और 56 है जो पिज्जा खाता है, मतलब 56 है जो पिज्जा खाता है और 62 है जो क्या खाता है बर्गर खाता है, और 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा दोनों पसंद करते हैं, मतलब ये दोनों और इतना मिलाकर कितना आपके प्रश्न में दिया गया है 80। देख सकते हैं प्रश्न में 80 दिया गया है। 80 छात्र ऐसा है जो बर्गर भी खाता है पिज्जा भी खाता है दोनों खाता है, और तो बचा कितना, ये सारा जो बचेगा ये होगा जो ना तो बर्गर खाता है ना ही पिज्जा खाता है, मतलब 10 स्टूडेंट ऐसा होगा जो ना तो पिज्जा खाता है और ना ही बर्गर खाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम x मान लेते हैं समझने के लिए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा या 62 56 और ये x टोटल जोड़कर कितना हो रहा है 80, 62 56 और x इतना, मतलब ये आपको डायरेक्ट हम बता रहे हैं एक ही बार में कि x का मान कितना होगा, तो 62 प्लस 56 करेंगे और इसमें से ये 80 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8, यहाँ पर 6 5 11, 118 में से 80 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 38, यानी कि 38 ऐसा है जो बर्गर भी खाता है और पिज्जा भी खाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 62 बर्गर खाने वाले में से 38 है जो दोनों खाता है पिज्जा और बर्गर दोनों। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल 62 में से 38 है जो बर्गर भी खा रहा है पिज्जा भी खा रहा है, तो केवल बर्गर खाने वाला कितना होगा 62 में से 38 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पर से 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि 24 ऐसा विद्यार्थी है जो केवल बर्गर खाता है। उसी प्रकार से केवल पिज्जा खाने वाले भी निकाल लेते हैं, तो केवल पिज्जा खाने वाले 56 में से आपको कितना घटाना होगा 38, तो 56 में से 38 घटा देंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पर से 4 में से 3 जाएगा यानी कि 18। तो आप फिगर्स आपको दिख रहा होगा कि टोटल 90 छात्र में से 24 छात्र है जो केवल बर्गर खाता है, 38 छात्र है जो बर्गर और पिज्जा दोनों खाते हैं, 18 छात्र ऐसा है जो केवल पिज्जा खाते हैं, और 10 छात्र ना तो पिज्जा खाता है और ना ही बर्गर खाता है। तो आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखिए सबसे पहले 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं? तो दोनों पसंद करने वाले कितना है? 38। तो 38 आपका कौन सा ऑप्शन है? 38 है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं? तो बर्गर नहीं पसंद करने वाले कौन कौन होंगे? ये 10 विद्यार्थी तो हो गया जो ना तो बर्गर खाता है ना ही पिज्जा खाता है, और ये जो 24 विद्यार्थी है केवल बर्गर खाता है। तो ये टोटल है जो बर्गर खाने वाला है, और ये केवल 18 है जो पिज्जा खाता है। मतलब ये 18 तो पिज्जा खाता है, बर्गर नहीं खाता है। यानी कि 18 ये और 10 ये, 18 केवल पिज्जा खाता है, बर्गर नहीं खाता है, और 10 ये सारा है जो ना ही बर्गर खाता है ना ही पिज्जा। तो बर्गर नहीं खाने वाला 10 ये हो गया, और 18 भी हो गया बर्गर नहीं खाने वाला। मतलब 18 10 कितना हो गया? 28। तो 18 प्लस 10 यानी कि कितना हो जाएगा? 28। तो 28 आपका कौन सा ऑप्शन है? 83 का। देखिए 28 ऑप्शन नंबर बी है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका 83 का आंसर हो जाएगा। 83 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है प्रश्न में कि कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों ही पसंद नहीं करते हैं? तो दोनों पसंद करने वाले 38 है, और 90 छात्र में से बर्गर और पिज्जा दोनों ना पसंद करने वाले कितने हैं? 10 है। तो आपका 10 कौन सा ऑप्शन है? 10 है ऑप्शन नंबर ए। ये सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 82 से 84। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने परसेंट के हैं? तो ये आप जानते हैं x प्लस वाई और माइनस x गुना वाई बटा 100, इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। तो 12 25 लिखा गया है, दोनों छूट है, 12 और 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस 5 माइनस 12 गुना 5 गुना 1 बटा 100, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसे हल करेंगे तो 12 और 5 कितना होगा? 12 और 5 17 होता है, 17 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 12 25 60 बटा 100, तो 0.6 जिसे बोल सकते हैं। तो 17 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16.4। 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर 16 हो जाएगा, मतलब 16.4 आपका आंसर होगा। तो 16.4% आपका कितना है? ऑप्शन नंबर सी। तो 88 का सी आपका आंसर होगा। 88 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 90 नंबर क्वेश्चन यहीं पर बता रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, इसे हम यहाँ पर नहीं, इसे हम आगे बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, पहले कोई समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है एबीसी। तो समबाहु त्रिभुज में डीईएफ एबी बीसी और एसी के मध्य बिंदु है। एबी के मध्य बिंदु डी ई, यहाँ पर एफ दे दिए। इसके बाद प्रश्न में बोल रहा है कि चतुर्भुज बी ई एफ डी, बी ई, तो बी के साथ ई हो गया और बी ई एफ डी, इस प्रकार से ये एक चतुर्भुज बना। तो ये कौन सा चतुर्भुज है? दिख रहा होगा कि आमने सामने की भुजा समानांतर है, ये भुजा समानांतर है और ये भुजा भी समानांतर है। तो ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। मतलब ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? पैरेललोग्राम, जिसे समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज आपका कौन सा ऑप्शन है? देखिए ये ऑप्शन नंबर सी है, मतलब 90 का कितना हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कि 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5, दूसरे तथा तीसरे भाग का 4/7 है, मतलब 4:7 है। तो पहला भाग कितना है? प्रश्न में रेशियो लिखा गया है पहला और तीसरा का 3:5, इस प्रकार से पहला लिख रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं तीसरा। इसका रेशियो कितना लिखा है? 3:5। इसके बाद आगे प्रश्न में लिखा गया है कि दूसरा और तीसरा का अनुपात है 4:7, यानी कि दूसरा भाग और यहाँ पर तीसरा भाग, इसका अनुपात है 4:7। तो देख सकते हैं तीसरा भाग यहाँ 5 है, यहाँ तीसरा भाग 7 है। तो तीसरा भाग को समान करेंगे, तो समान करने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा? 7 से, तो इसमें भी 7 से, और यहाँ कितना से गुना करेंगे? 5 से, तो इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से। तो ये हो जाएगा 21, 35, 20 और 35। तो पहला भाग और दूसरा भाग, तीसरा भाग, तो तीनों का अनुपात कितना हो गया? पहला भाग हो गया 21, दूसरा भाग हो गया कितना देख सकते हैं? 20, तीसरा भाग कितना हो गया? यहाँ से भी 35, यहाँ से भी 35 देख सकते हैं। तीनों भागों का अगर जो सम कहे तो पहला भाग प्लस दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये तीनों भागों का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 20 और 21 41, 41 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 1 6 और 4 3 7, मतलब 76।
तो प्रश्न में दिया गया है तीनों भागों का योगफल का निश्चित वैल्यू 13,680 13,680 रुपया को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। मतलब तीनों भागों का योगफल है 13,680, तो 76 अनुपात का वैल्यू कितना है 13,680। तो कितना 76 में कितना से गुना करने पर 13,680 हो रहा है। तो कैसे इसे निकालते हैं, इस प्रकार से कि 76 अनुपात का वैल्यू दिया गया है 13,680, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा, तो 13,680 बटा कितना करते हैं 76, यही एक अनुपात का वैल्यू होता है। मतलब 76 में कितना से गुना करेंगे कितना हो जाए, तो इसे कैंसिल करते हैं। तो देखिए 19 से कैंसिल करते हैं, 19 चौक 76, 19 से कैंसिल करेंगे, 19 सके 33 से 136 में से 133 जाएगा तो 3 और 8 19 दूनी 38, या और भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 18 चौक 72, यानी कि 180 बार में ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो 76 में 180 से गुना करने पर 13,680 हो रहा है। आपको पहला भाग पूछ रहा है प्रश्न में, तो 21 में कितना से गुना करेंगे 180 से। अगर जो दूसरा भाग पूछता तो 20 में 180 से गुना करते, तीसरा भाग पूछता तो 35 में 180 से गुना करते। तो 21 गुना 180 करेंगे तो 0 पहले हो जाएगा, 18 एकम 18, फिर बाकी एक है 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और कितना हो जाएगा 37, मतलब 37 80 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ए आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भारों का अनुपात 17:3 है। मतलब कोई मिश्र धातु है जिसमें सोना और चांदी 17:3 है, मतलब पहले सोना है और फिर चांदी है। तो सोना और चांदी कितना दिया गया है, सोना है 17 और चांदी कितना है 3। लेकिन आगे प्रश्न में लिखा है यदि मिश्र धातु में चांदी 2.7 ग्राम है, चांदी का एक्चुअल वैल्यू दिया है 2.7 ग्राम, ये प्रश्न दिया गया है। चांदी का वजन दिया है 2.7 ग्राम, तो सोना का वजन कितना होगा जो पूछ रहा है, यानी कि 3 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है 2.7 ग्राम, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा 2.7/3, यानी कि 0.9। तो आपसे पूछ रहा है 17 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, तो 0.9 गुना 17, यानी कि कितना हो जाएगा 15.3 ग्राम। तो 15.3 ग्राम कौन सा ऑप्शन है, 15.3 ग्राम ऑप्शन नंबर बी है। इसे शॉर्टकट में ऐसे बना लेंगे कि सोना और चांदी का अनुपात 17:3 है, 3 अनुपात का वैल्यू दिया है 2.7 ग्राम, तो 3 में कितना से गुना करने पर 2.7 हो रहा है, तो 0.9 से गुना करने पर हो रहा है, 3 में 0.9 से गुना करेंगे तो 2.7 होगा। उसी प्रकार से 17 में भी गुना करना होगा कितना से 0.9 से, तो कितना हो जाएगा 15.3 ग्राम। तो 15.3 ग्राम इस प्रकार से आप शॉर्ट वे में बना सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका बेसिक रेशियो मेथड है। क्वेश्चन नंबर ये था 93 का, कितना हो गया 93 का भी। अब 94 देखते हैं। 94 नंबर सिंपल है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 कारक का क्रयमूल 4 कारक के विक्रयमूल के बराबर है, मतलब इस प्रकार से लिखा गया है 5 कारक का क्रयमूल मतलब 5 गुना सीपी 4 कारक के विक्रयमूल के बराबर है। विक्रयमूल मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर से क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो आप निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4:5। मतलब यहाँ पर 4 रुपये में खरीद रहा है और 5 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर से दिख रहा होगा, या आप 100 पर अगर इसे बनाना चाहे तो 4 में कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाए, मतलब 25 से, तो इसमें भी 25 से गुना कर देते हैं, तो ये 100 हो गया और ये कितना हो गया 125। तो 100 रुपये में खरीद रहा है, 125 रुपये में बेच रहा है, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है। या आप ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ पर से कि 4 रुपये में खरीद रहा है और 5 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है 4 रुपया पर, तो 1/4 गुना 100। यहाँ पर से भी आप 25% निकाल सकते हैं ऐसे भी। तो 25% लाभ आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 के बाद 96 से 98 एक तालिका वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें कि 2005 से 2009 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना था। तो 2005 में 325 टन था, 2006 में 438 टन था, इस प्रकार से 2009 तक दिया है 495 टन था। तो औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है, तो औसत मतलब क्या होता है, योगफल बटा संख्या। औसत का मतलब होता है योगफल बटा संख्या। तो सभी को जोड़ेंगे, यानी कि 2005 में 325, उसी प्रकार से 2006 में 438, तो सभी को आप जोड़िएगा 325 438, उसके बाद लिखा है 429, लास्ट लिख देते हैं। लास्ट कितना लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया है आपके प्रश्न में 495। तो टोटल कितना है, मतलब
3 और 2 5 है, तो 5 से आपको डिवाइड करना होगा। तो इसे हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 का आपका बी है, मतलब 389। इसे आप सोल्व कर सकते हैं, 389 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 के बाद आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 97 नंबर बोल रहा है 2005 की तुलना में 2009 में उत्पादन की वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो 2005 में कितना है जो देखिए, तो 2005 में आपका है 325 और उसके बाद 2009 में कितना है तो 495, यानी कि 495 में से कितना घटाना है 325। किसके तुलना में कह रहा है, ये बोल रहा है आपके प्रश्न में 2005 की तुलना में, तो जिसके तुलना में कहे उसे हर में लिखते हैं। तो 2005 में कितना है 325, तो बटा 325 करेंगे गुना 100 करेंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कितना है क्वेश्चन नंबर 97 है। तो 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52 ये हो जाएगा 10% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 96 का कितना हो गया था 389, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट यहाँ पर आपको हल कर सकते हैं या हम ही कर देते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए हम डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 98 है। 97 के बाद 98 नंबर बोल रहा है 2007 की तुलना में 2008 में कितना परसेंट गिरावट था। तो 2007 में देखिए 429 और 2008 में कितना है 258। तो 429 में से आपको घटाना होगा 258, और जिसके तुलना में कह रहा है, किसके तुलना में 2007 की तुलना में, तो 2007 में 429 है, तो जिसके तुलना में कहता है उसे बटा में लिखते हैं और गुना क्या करेंगे 100, ये आपका हो जाएगा परसेंटेज गिरावट। तो टोटल कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 98 का मतलब 40% आ जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा तो 40% लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 90 का सी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो यहीं पर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना ये है, क्वेश्चन नंबर आपका है लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन, फिर ये सेट पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 ध्यान से देखिए, मैथ का सेक्शन का लगभग सभी का हमने हल कर दिया है, रीजनिंग 1-2 छूट सकता है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य मतलब औसत बताना है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या आपको बताना है कौन कौन होता है, जो उसी का आपका औसत निकालना है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन कौन होता है 2 3 5 7 11 13, यहाँ पर 6 अभाज्य संख्या हो गया, इसका औसत निकालना है। तो सभी को ऐड करेंगे और उसके बाद 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे, वही आपका जो हल करके आएगा वही आंसर होगा। हम यहाँ पर कर भी देते हैं, देखिए 2 3 5 5 10 7 17 17 और 13 कितना हो जाएगा 30 और 11 30 और 11 41, मतलब 41/6। ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत या माध्य कितना होगा 41/6। तो ऑप्शन नंबर कितना है ये सी, मतलब 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, तो संख्या का पता लगाइए। ऐसे प्रश्न को आपको सबसे पहले बाई ऑप्शन यूज करना है। बाई ऑप्शन कैसे बनाते हैं, जो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में कितना दिया गया है, पहला ऑप्शन टेस्ट करते हैं, ऑप्शन में है 46, तो पहला ऑप्शन टेस्ट कर रहे हैं, दोनों के अंकों का योगफल कितना है 4 और 6 10। तो यहाँ पर से पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया। उसके बाद बोल रहा है यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 6 को अदला बदली करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब दोनों को एक्सचेंज करना है, तो कितना हो जाएगा 64। अब दोनों का कितना अंकों को आपस में बदल दिए जाने पर उसका मान 18 बढ़ जाता है। तो देखिए 46 से 64 हुआ है तो 18 बढ़ रहा है कि नहीं, यानी कि 64 में से आप 46 घटाकर देख लीजिए तो 18 बढ़ रहा है ना, मतलब 46 से 64 हुआ तो 18 बढ़ रहा है, यानी कि दूसरा भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई किया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक भी बता देते हैं। बेसिक ध्यान से देखिए, आपको मानना होगा कि इकाई का अंक कितना माने, इकाई का अंक हमने x माना और दहाई का अंक उसी प्रकार से दहाई का अंक हमने y माना। तो प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि अंकों का योग कितना है 10 है, यानी कि x + y आपके प्रश्न में 10 दिया है, और अंकों का अंतर कितना होता है आपके प्रश्न में ये नहीं दिया गया है, लेकिन अंकों का योग 10 दिया गया है। एक चीज दिया गया है कि यदि अंकों को आपस में अदल बदल दिया जाता है तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो अंकों का योगफल कितना होता है, पहले ये संख्या कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर से 10y + x, तो इसके अंकों को पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा 10x + y, दोनों का योगफल होगा 11x + 11y, और दोनों का अंतर होता है 11x - 11y, 9x - 9y। तो 9 अगर जो हम कॉमन ले लेंगे तो 9 × x - y बराबर कितना दिया है 18, यानी कि x - y बराबर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 2 है। आपको यहाँ पर से एडिशन करना होगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 6,
x बराबर 6 हो जाएगा और x प्लस y बराबर है 10, जिसमें से x है 6 तो y कितना होगा 4। तो आपसे संख्या पूछ रहा है तो इकाई अंक x माने हैं, दहाई अंक y माने हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा 10 गुना y प्लस x, ये हो जाएगा संख्या। मतलब 10 गुना y का मान 4 है और x 6 है, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 6 यानी कि 46। ये हो गया बेसिक अप्रोच। बेसिक भी आपको आना चाहिए और ये ऑप्शन मेथड भी यूज करने आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।